हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज एक नया टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड थ्योरम सब हमको पढ़ना है हम लोगों को। इसके पहले हम लोगों ने सिमिलरिटी समरूपता के बारे में जितने भी उसके प्रॉपर्टीज थे, उस पर जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्पल होना था वो सब हो चुका है। अगर आप इस वीडियो में नए देख रहे हैं तो पिछला वीडियो अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाभ उठाएं। चलिए, हम लोग अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले पाइथागोरस प्रमेय से ठीक पहले एक और प्रमेय दिया हुआ है जिसके आधार पर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है। वह थ्योरम क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो उस लंब के जो दोनों तरफ त्रिभुज बनते हैं वह मूल त्रिभुज के समरूप होता है और परस्पर भी समरूप होता है। मतलब कि कोई समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या कहा गया, समकोण है बी। बी से समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया गया तो इस तरह से दो त्रिभुज नया बना। ये दोनों मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा और एक दूसरे के भी समरूप होगा। ये दिया है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है 90 डिग्री है और बी डी लंब है एसी पर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तीन ठो बात। पहला कि यह ऊपर वाला एडीबी जो त्रिभुज है एडीबी, यह एबीसी के समरूप होगा। 2 नंबर में त्रिभुज बी डी सी त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा और ये दोनों भी मतलब एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी के होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज को हमें प्रूफ करना है। एकदम आसान सा प्रूफ है। यहां लिखते हैं इसका प्रमाण। पहला काम है एडीबी और एबीसी। त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी में कोण एडीबी 90 डिग्री होगा और कोण एबीसी भी 90 डिग्री, दोनों बराबर हो गया। और इसका कोण ए जो है उभयनिष्ठ होगा तो कोण ए बराबर कोण ए, यह हो गया उभयनिष्ठ। तो दो कोण मिल गया तो इसलिए एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से। 1 नंबर प्रूफ हो गया। यहाँ थोड़ा जगह छोड़िए अगले थ्योरम के लिए। अगला थ्योरम भी एकदम सेम तरह से बनने वाला है। इसमें फिर बीडीसी त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में, बीडीसी और एबीसी में कोण बीडीसी और कोण एबीसी 90 डिग्री होगा और कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ हुआ। इसलिए त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी हो जाएगा। यह भी एंगल एंगल समरूपता से। ये 2 नंबर प्रूफ हो गया। और 3 नंबर जो है उसमें हमको देखिए, एक उपाय तो यह भी था कि जब एडीबी एबीसी के समरूप है, बीडीसी भी एबीसी के समरूप है, तो ये दोनों आपस में समरूप हो जाएगा। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट, तो समरूप हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन दे देता है अलग से कि ये त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, बीडी लंब एसी है, तो प्रूफ कीजिए एडीबी समरूप बीडीसी होगा। तो अगर इस तरह से तो फिर दोनों बनाना पड़ेगा, तो उसके चलते हम इसको अलग से बना देते हैं। चलिए, इसके लिए यहाँ पर देखिए एबीसी कोण जो है पूरा 90 डिग्री है, 2 भाग में बटा है। तो चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण एबीसी
90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए कोण 1 बराबर 90 माइनस कोण 2 लिख सकते हैं क्या। और त्रिभुज BDC में कोण BDC बराबर 90 डिग्री है, BDC, तो बाकी इसका दो कोण मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। तो बाकी दोनों कोण 2 और C, तो कोण 2 प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण C बराबर भी 90 माइनस कोण 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 से क्या मिलेगा, कोण 1 बराबर कोण C, समीकरण 1 और 2 से। चलिए कोण 1 जो है कोण C के बराबर हो गया। अब दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC में पहला चीज कि ADB और BDC 90 डिग्री है, तो कोण ADB और कोण BDC प्रत्येक 90 डिग्री है, तथा कोण 1 जो है इसका, इसके कोण C के बराबर है। ऊपर देखिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 से यह हो गया। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से। यह 3 नंबर आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रमेय 6.7 आपका प्रूफ हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं। चलिए अब है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। h² बराबर p² प्लस b²। उसी बात को प्रूफ करना है। ये दोनों देखिए नहीं मिटाए हैं, ये इसी आधार पर पहले वाला जो फर्स्ट और सेकंड प्रूफ हुआ है उसी के आधार पर बनेगा। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज यहां बना लेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण B 90 डिग्री है। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो AC कर्ण हो जाएगा। तो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी AC² बराबर बाकी दोनों भुजा AB और BC के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है AC² बराबर AB² प्लस BC²। एक रचना में यहां से इस पर लंब डाल देंगे। पहले वाले की तरफ फिगर हो गया। रचना में क्या लिखेंगे, BD लंब AC पर डाला, हो गया। अब फिर देखिए सेम काम, ADB को ABC के समरूप करना, BDC को ABC के समरूप करना, जो कि किया हुआ है इसके पहले वाले थ्योरम में भी। दोनों ADB और ABC 90 डिग्री है, कोण कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए समरूप हो जाएगा। समरूप होगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यहां से हम संगत भुजा का अनुपात लेंगे। कौन कौन, तो AB बटा AC बराबर AD बटा AB। ऐसा दोनों भुजा की जिसका ऊपर नीचे वाला ही मिल रहा है, यही दो भुजा का अनुपात लेना है। यहां लिख देंगे CPS, हो गया। इसलिए अब त्रिय गुना करेंगे तो AB² बराबर AC इंटू AD होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर वही काम BDC और ABC को समरूप किए। कोण BDC और ABC 90 डिग्री हो जाएगा और कोण C उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, BDC ABC के बराबर 90 डिग्री, कोण C उभयनिष्ठ, तो समरूप हो जाएगा। तो फिर संगत भुजा BC बटा
AC बराबर कितना CD बटा BC CPST। फिर दोनों मिला लीजिए, ऊपर नीचे सेम आ गया। अब इसको BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD समीकरण 2 और समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या जोड़िएगा, यहाँ देखिए AC और AD, AC और CD दोनों में AC कॉमन, अब बच गया AD प्लस CD, जो कि AD और CD मिलके पूरा AC बन जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना ये दोनों मिलके AC बराबर AC स्क्वायर। अतः इसके बाद यहाँ लिख देंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसका स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा, स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका विलोम बतलाते। चलिए अब है प्रमेय 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। क्या है कि अगर एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग शेष दो भुजा AB और BC के वर्ग के योग के बराबर है। दिया है, मैं इस बात को लिखेंगे। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि पहली भुजा माने ये पहली भुजा AC के सामने का कोण B, कोण B 90 डिग्री हो गया। एक रचना में इसमें एक अलग से त्रिभुज ही बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है DEF, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण E 90 डिग्री है और भुजे DE की लंबाई AB के बराबर है और EF की लंबाई BC के बराबर है। रचना हो गया, त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि कोण E बराबर 90 डिग्री और DE बराबर AB, EF बराबर BC। ठीक है, ये रचना हो गया। अब प्रमाण, प्रमाण में देखिए त्रिभुज ABC में हमको क्या पता है, ABC में इतना पता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, यह दिया गया है। फिर त्रिभुज DEF में कोण E 90 डिग्री बनाया गया है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा समकोण त्रिभुज में। तो क्या होगा, DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, या DF स्क्वायर बराबर DE जो है AB के बराबर और EF BC के बराबर, तो ये दोनों वहां रख देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रचना से, या DF स्क्वायर बराबर,
अब देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ लिख दिए ए सी स्क्वायर समीकरण 1 से, इसलिए डी एफ और ए सी भी हमको बराबर मिल गया कि डी एफ और ए सी बराबर हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हुए तो सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ ये रचना में बनाए हैं, और ए सी बराबर डी एफ समीकरण 2 से, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ होगा साइड 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 सर्वांगसमता से। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी। आगे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे ए बी सी सर्वांगसम डी ई एफ हो गया, तो एंगल बी और एंगल ई बराबर हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी इक्वल एंगल ई इक्वल 90 डिग्री हो गया। अतः यही ना हमको प्रूव करना था कि अब एंगल बी को 90 डिग्री लिख देते हैं। यही हो गया आपका प्रूफ पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। चलिए, इस तरह से पाइथागोरस से रिलेटेड ये 3 थ्योरम, इसके आधार पर अगला एक्सरसाइज और एग्जाम्पल है जो अगले वीडियो में हम मिलते हैं उसके लिए। और इस वीडियो में एक देना है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ऑफ द डे देने से पहले एक छोटा सा मिस्टेक है जिसको सुधारना है। इसके पहले वाले वीडियो जो साइड एंगल साइड और साइड 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 थ्योरम जिसमें बनाया गया है, थोड़ा सा पेन ऑफ स्लिप है, उसमें स्लिप ऑफ पेन है, थोड़ा सा उसमें गलत एक जगह लिखा गया है जो दूसरा कुछ होना चाहिए। एसएसएस थ्योरम में जो है वह 9:34 के बाद के आसपास लगभग लिखना था BC/QR इक्वल MN/QR। तो ये लिखा हुआ है BC/QR MN/QR, तो होना चाहिए BC और MN बराबर, लेकिन गलती से हम उसमें BC और QR बराबर कर दिए हैं। इसकी चर्चा होगी, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, QR के जगह पर MN होगा, ठीक है। और फिर उसी वीडियो में 17 मिनट 8 सेकंड पर साइड एंगल साइड जो थ्योरम है उस जगह, उसमें एक जगह मिसप्रिंट किया हुआ है कि ABC सर्वांगसम PMN लिखना है। यहाँ जो सर्वांगसम हम किए हैं, सर्वांगसम करते समय ABC PMN लिखा गया है, लेकिन बाद में जब उसका प्रूफ देने के बाद सर्वांगसम लिखना है कि सर्वांगसम हो गया, तो वहाँ पर थोड़ा सा गलती से वह PMN न लिख करके PQR लिखा गया, जिसके चलते यह दोनों लाइन में PMN के जगह पर PQR लिखा गया है। उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, PMN के जगह पर PQR लिख दिया गया है, ये गलती है। ऐसे हम उसमें कोशिश करते हैं कि अगर सुधार होने की कोई गुंजाइश होगी तो करेंगे, नहीं तो इस बात पर ध्यान जरूर देंगे। चलिए, अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB समांतर CD है और AB की लंबाई CD का 2 गुना है, AB बराबर 2CD है। तो आप लोगों को बताना है AOD और BOC इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए, इस पर आप लोग रिसर्च कीजिए, तब अगले वीडियो में मिलते हैं तो इसके बारे में चर्चा होगी। आप अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर दीजिए, और अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।